हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए, आज जो रीडिंग है अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी का रीडिंग है, जो कि हम देते हैं कलेक्टिव लेवल पे, यानी कि जनरल लेवल पे। तो रीडिंग को ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की राइट नाउ दिस मोमेंट क्या है, करेंट फीलिंग्स क्या है, करेंट एनर्जी, वो हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दो बात बोलना चाहूँगी। जो नए हैं, जो पुराने से देखते हैं उनको पता है, वीडियो को आप अपने जिस पर्सन को सोच के देख रहे हैं उनको पॉजिटिवली सोचिए, आई बंद कीजिए, उनकी चेहरा को याद कीजिए, करके देखिए ताकि आपके साथ जो रीडिंग निकल के आएगा वो रिजोनेट करे ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइक कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और जो आपके तरह अपने पार्टनर की एनर्जी देखना चाहते हैं, गाइडेंस पाना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से, उनको मदद मिले। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त मेरे पर्सन के क्या है राइट नाउ, कलेक्टिव लेवल पे क्या है उनकी एनर्जी। मेजर आर्काना से हम 5 कार्ड लेंगे। ओके, जय माता दी। देखते हैं डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या है डिवाइन का एनर्जी, या आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। लवर्स, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड एंड द फूल। ठीक है, ओके, अगर मैं राशि की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे मुझे जेमिनाइन दिखाई दे रहा है, यानी मिथुन राशि। बाकी वर्ल्ड का कार्ड आप देख रहे हैं, तो वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है सारे राशियों की एनर्जी, आपके पार्टनर किसी भी ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग उसी के हिसाब से देखिएगा। और अगर राशि बेस्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है अपकमिंग मंथ के लिए, वहाँ पे जाके आप अपना और अपने पार्टनर का अक्टूबर महीने का राशिफल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इम्प्रेस विथ लवर्स, विथ हाई प्रिस्टेस, विथ फूल एंड द वर्ल्ड चेंज। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में एक चेंज आप या आप अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ फील कर सकेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मे भी हो सकता है कि बहुत लोगों के पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा कार्मिक सर्कल पे उलझे हुए थे, उनको ट्रिगर मिल रहा था, उनकी मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, कभी बहुत अच्छे मूड में थे, कभी बहुत ही ज़्यादा बुरा मूड में थे। एक अप्स एंड डाउन्स चल रहा था उनके एनर्जी वाइज, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो अपने आप को समेटते हुए दिखाई दे रहा है। समेटते हुए मीन्स वो अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि अगर मैं ये जगल अप सिचुएशन में रहूँगा या रहूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे। जहाँ पे मैं स्टक हूँ, जहाँ पे मेरा ब्लॉकेज है, वहाँ से मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। अगर मुझे वो हिम्मत नहीं मिले, वो एक्शन मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है तो एक्शन लेने का बात वो नहीं सोचेंगे। जब तक वो स्ट्रेंथ उनके लाइफ में नहीं आया, उनके एनर्जी पे नहीं आएगा
कि हाँ मुझे मेरे कनेक्शन के लिए, मेरे पार्टनर के लिए मुझे स्टैंड लेना है, तब तक आपके पर्सन वो एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहा है, एक कॉन्फिडेंट नए तरीके से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के ऊपर उनका जजमेंट होने वाला है, थर्ड पार्टी के ऊपर उनका दिमाग खुल रहा है। इतने दिनों तक थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में रहते हुए शायद खुद की सोच समझ वो भूल चुके थे, या खुद क्या चाहते, खुद के कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, किसको लेट गो करना चाहिए, उस चीज़ से उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, या उनकी आइडिया साफ नहीं था। वो बहुत उलझे हुए थे क्योंकि कर्मिक रिलेशनशिप या कर्मिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वो जुड़े हुए थे मीन्स मे भी हो सकता है कि अपने फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे। मन से आपको चाहते, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो अपने पीछे हो रहे थे, आपके और इस कनेक्शन से पीछे हो रहे थे। लेकिन अभी जो एनर्जी निकल कर आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत लोगों के परसेंट पॉजिटिव हो रहा है, उनकी सोच पॉजिटिव हो रहा है, उनकी बोलते हैं ना कि देखने का नज़रिया बदल रहा है, राइट। देखने का नज़रिया बदल रहा है कि पहले वो कुछ और सोच रहा था, किसी और जगह पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अभी उसकी जो एटीट्यूड है वो इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस मुझे लग रहा है। तो चलिए टैरो से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड को। पहले कौन आया है? पहले आया है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस को देखिए, हाई प्रीस्टेस से नहीं क्लैरिफाई किया है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ जगहों से आपके पर्सन को नई नई पॉसिबिलिटी आ रहा है। फैमिली कैसे बनाएं, फैमिली किसके साथ बनाएं, इसका क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, फिर भी उनको ये क्लैरिटी मिल सकता है कि वहाँ मेरा जगह जहाँ पे मैं हूँ अभी प्रेजेंट पार्टनर, वहाँ पे मैं बिलोंग्स नहीं करता हूँ, या हमारी कनेक्शन बहुत पहले ही टूट गया था, मैं सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा था या निभा रहा था, और किसी न किसी तरीके से मेरे मन में एक सोसाइटी का डर, फैमिली का डर था, इस वजह से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन इस टाइम उनको ये भी पता चल सकता है, ये भी वो रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मैं यहाँ बिलोंग्स नहीं करता हूँ या करती हूँ, मुझे यहाँ जाना है, आपके साथ रहना है, आपके पास जाना है, तभी मैं वो सेटिस्फैक्शन फील कर सकता हूँ, वो खुशियाँ फील कर सकता हूँ। तो वो अपनी एक सर्कल को एंड करके दूसरे सर्कल की तरफ पैर पसारते हुए दिखाई दे रहा है, कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एक को एंड करेंगे, क्लोज़र देंगे और आपके तरफ आएंगे। बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर के, जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी कि कमिटमेंट दे सकता है ये पर्सन, वो पर्सन आगे आके आपको कमिटमेंट दे सकता है। अगर ब्लॉक करके रखा था तो ब्लॉकेज भी हट सकता है, ठीक है। राधा कृष्ण क्यों आया है? चलिए, टावर एंड देखिए, जहाँ पे वो रुक सा गया था, बहुत लोगों की पार्टनर की मुझे लगता था एनर्जी रुक सा गया, ना वो आगे आ पा रहा था ना वो पीछे जा पा रहा था। एक स्टक सिचुएशन में ऐसे खड़ा था कि कहाँ जाए, किस वजह से जाए, ना उनको मेंटल स्ट्रेंथ था, ना उनको उतनी क्लैरिटी थी कि हाँ मुझे यहाँ जाना है या मुझे यहाँ नहीं रहना है और इधर जाना है। प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब भी वो प्रॉब्लम को आप फेस करने की हिम्मत मिलते हुए दिखाई देता है, तब भी हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी या फैमिली या किसी भी कारण से उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था,
आपको अवॉइड करके किसी और को चूज़ कर लिया था, वहाँ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। अपनी स्टकनेस पे फोकस कर रहा है कि नहीं मेरा प्रॉब्लम है, मुझको इस पे फोकस करना है और इस प्रॉब्लम को मुझे कोई ख़त्म करके आगे बढ़ना है। अगर मैं अपने पर्सन के साथ फैमिली चाहता हूँ, उसके साथ फ्यूचर देखता हूँ, तो इस सिचुएशन से मुझे जैसे ही हो बाहर आने की ज़रूरत है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है फूल ने एंड जस्टिस ने। थर्ड पार्टी के कल का एनर्जी अगर आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते। कल का एनर्जी में भी थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा फैसला आने वाले की एनर्जी थी कि हाँ, थर्ड पार्टी रिमूवल का एनर्जी नज़र आ रहा है, नई शुरुआत का नज़र आ रहा है। जो लोग उनको मैनिपुलेट करके रखे थे, जिस वजह से वो आपको इजी फॉर ग्रांटेड लिया, आपको हर्ट किया, आपकी हार्ट दिल को तोड़ा, तो उस वजह से उस जगह से वो आगे बढ़ रहा है, उनको छोड़ के आपके तरफ आ रहे हैं। बहुत बड़ी चेंज आने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट में, ठीक है। थर्ड पार्टी पूरी तरह से रिमूव हो सकता है। किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है कि आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी टोटली रिमूव हो सकता है और वो पूरी तरह से क्लोज़र देके आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। इस कनेक्शन के साथ जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहा है। मैरिज की एनर्जी प्रोमिनेंट है, कमिटमेंट की एनर्जी प्रोमिनेंट है। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आएगा आपके पार्टनर के तरफ से, पर्सन के तरफ से, लेकिन आपको होपफुल रहना पड़ेगा। आप अगर होपफुल नहीं रहेंगे, आप अगर इस एनर्जी को क्लेम नहीं करेंगे, आप अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ जुड़े रहने से, दुखी होने से कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होता। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके पार्टनर की इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होता है। आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप बैठे रहोगे और बोलोगे कि कुछ नहीं होगा, उससे बेहतर है कि मूव ऑन कर जाना। लेकिन हाँ, अगर आप अपने पार्टनर को सच्चे मन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, होपफुल रह रहे हो, डिवाइन के ऊपर आपका ट्रस्ट है, तो आपको इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना चाहिए कमेंट करके, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूवल बहुत जल्दी होने वाला है बहुत लोगों के पर्सन के लाइफ से। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। फूल का कार्ड क्यों आया है, कहाँ से वो नई शुरुआत करने वाला है। देखिए, जहाँ पे वो दुखी थे, उनकी मूड स्विंग हो रहा है। मूड स्विंग हो रहा है क्यों? जब हम परेशान होते हैं तभी हमारी मूड इधर उधर होता है, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जो कि उनको लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे तो वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। मैं अगर उनको छोड़ा किसी और के लिए, लेकिन मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं जिसको नेगलेक्ट किया, जिसको दुखी करके और किसी को सुखी करने के लिए गया, मे बी वो लोग तो सुखी हो गए, लेकिन मेरा क्या? मैं तो वही बंडल अप में रहती हूँ। रोज़ ही मुझे लगता है कि मैं धंसते जा रही हूँ इस सिचुएशन में, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ से वो अपने गिव अप ना करते हुए, अपने जो ब्लॉकेजेस है, जो मतलब बंडल ऑफ ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं। बहुत सारा एरिया है जहाँ पे आपके पर्सन इस टाइम उलझे हुए हैं या पास में उलझे हुए थे। धीरे धीरे से ही वो नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे उनको अपनी मन में थोड़ा सा तसल्ली मिले, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, अब मैं सही रास्ते पे हूँ, अब मैं भटका नहीं हूँ किसी और की खुश करने के लिए। मुझको, मेरे प्यार को, मेरे जज्बात को मैं नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, जिसके साथ मैं फ्यूचर देखता हूँ, उनके साथ रहने के लिए एटलीस्ट कोशिश करना शुरू करूँ, ठीक है। ताकि एक ना एक दिन मुझे वो पर्सन मिले जिसके साथ मैं खुश रह पाऊँ, अपने आप को ढूंढ पाओ, ठीक है। तो नया द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड का कार्ड में देख लेते हैं, वर्ल्ड का कार्ड को भी क्लैरिफाई करते हुए। बहुत लोगों की पर्सन की स्टेबिलिटी पे फोकस है, उनकी वांड की एनर्जी है, फायर ही एनर्जी है। देखिए, सब में ज़्यादातर सोड या वांड की कार्ड आया है, तो वांड की एनर्जी हमें फायर ही एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट, मतलब
अभी जो वो ठानेगा वही करके दम लेगा। जितनी लो वाइब्रेशन में आपके पार्टनर थे, धीरे धीरे उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ रहे हैं, दूर से पास आ रहा है। अगर कोई रिश्ता आपका टूट भी गया था, ब्रेकअप भी हो गया था, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चले गए थे, वहाँ से भी आपके कि मतलब मेरे व्यूअर्स के किसी व्यूअर्स के पर्सन की लौटने का भी एनर्जी है कि वो चले गए, उनको लगा कि आपके साथ उनकी लाइफ नहीं है, हैं, आपको क्लोज़र बिना दिए ही वो मूव ऑन कर गए। लेकिन उनको अभी रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, ये मेरा जगह नहीं है, ये मैंने सही नहीं किए। तो लौट के आने का भी बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई पुराना पर्सन भी लौट के आ सकता है, जिनके बारे में अभी भी आप सोचते हैं, अभी भी मूव ऑन करने के बाद भी आप जुड़े हुए हैं उनकी, आपकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में से वो पर्सन अभी भी गया नहीं। तो वही एनर्जी जो आप होपफुल है, आप उनसे प्यार, आपका पैशन, जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी होता है। एक पर्सन के तरफ आपका जज्बात वो उस पर्सन तक पहुंचता है, तभी तो वो पर्सन आपसे छोड़ के जाने के बावजूद वो आपकी तरफ ही लौट के आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो बहुत सारे पर्सन के लिए, बहुत सारे पर्सन लौटना चाहते हैं, बहुत दिनों से लौटना चाहते थे, लेकिन मे बी उनकी लाइफ में स्ट्रकनेस बहुत ज़्यादा था, उलझने बहुत ज़्यादा थी, कॉन्फ्रंटेशन था, मैनिपुलेशन था, ब्लैकमेलिंग था कि तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारा कुछ यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, वगैरह वगैरह हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत मेंटल प्रेशर में गुजर रहा था कि क्या करे। एक तरफ अपने लोग ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक तरफ मेरे प्यार के खिलाफ मेरे अपने ही खड़े हैं। ठीक है ना, तो उस जगह से बाहर आना बहुत आसान तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पर्सन कोशिश करना बहुत दिनों से शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता है एट लास्ट उनको कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके तरफ लौट रहा है नई शुरुआत के साथ, थर्ड पार्टी रिमूव करते हुए, एक सर्कल को कंप्लीट करते हुए दूसरे सर्कल शुरू करने की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिए, अपने पार्टनर को सोच के लिखिए, होपफुल रहिए, गिव अप मत कीजिए और पॉजिटिव सोचिए। कभी भी कोई भी नेगेटिविटी का जगह मत दीजिए। अगर कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को हटाइए, मूव ऑन करना है, रुकना है। आप इस एनर्जी के बाद क्या बोलेंगे, आप तो रुके हुए ही है, इस तभी ना इस पर्सन की एनर्जी ऐसे निकल के आया है। तो होपफुल रहिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो लाइक शेयर कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगता है, सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्ण।